लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुकी है। मतदान की तारीखें घोषित कर दी गई है और आचार संहिता लागू कर दी गई है। बिहार में लोकसभा की 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को 4 सीटें शामिल हैं, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 5 सीटें शामिल हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। तीसरे चरण में 7 मई को 5 सीटों पर झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। चौथे चरण में 13 मई को 5 सीटें हैं, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। तो वहीं 5वें चरण में 20 मई को 5 सीटें पर सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। छठा चरण में 25 मई को 8 सीटों पर वाल्मीकिनगर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सिवान, महाराजगंज। तो वहीं 7वें चरण में 1 जून को 8 सीटों पर नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद की सीटें शामिल हैं और नतीजे 4 जून को निकलकर सामने आ जाएंगी। और ऐसे में काफी कम समय है औरंगाबाद, जमुई, नवादा, गया के लिए, क्योंकि लगभग 1 महीने समय बचे हुए हैं। आचार संहिता लागू कर दी गई है। भले ही उम्मीदवारों का चयन ना हो पाया हो, एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग ना हो पाया हो, पर चुनाव की तारीखें ऐलान कर दी गई हैं और अब से 1 महीने बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में वोटिंग की जाएगी और उसके बाद 4 जून को नतीजे निकलकर सामने आएंगे। क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन की ओर से तारीखों का घोषणा कर दिया गया है, कब से कब तक चुनाव होने हैं। लगभग 46 दिन का समय पूरे लोकसभा चुनाव में लगने वाला है और ऐसे में 7 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं। लगभग हर एक दिन कम से कम 80 से 90 सीटों पर पूरे देश में चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों में 102 सीटों पर, तो वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों में 89 सीटों पर, तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्य में 94 सीटों पर, चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों में 96 सीटों पर चुनाव। ऐसे में 7 चरण में चुनाव होने हैं। देखिए, एक एक करके सारी जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है, कब कहां चुनाव होने हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में एक विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। माले विधायक मनोज मंजिल की सदस्यता समाप्त हो जाने से रिक्त हुई अज्ञात सुरक्षित सीट पर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मतदान होना है। आरा संसदीय क्षेत्र के अधीन यह विधानसभा आती है। लोकसभा के साथ यहाँ 7 मई को अधिसूचना जारी होगी, 14 मई तक नामांकन होगा, 1 जून को लोकसभा चुनाव के साथ यहाँ पर वोटिंग होगी, विधानसभा उपचुनाव की भी। देखिए, बिहार को लेकर जो जानकारियां हैं वह निकलकर सामने आ चुकी हैं। 7 चरणों में चुनाव होने हैं 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक। साथ यहाँ पर एक विधानसभा उपचुनाव भी है। देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कितनी जल्दी सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों का चयन फाइनल हो पाता है। देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप देखते रहें। धन्यवाद।